जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो 16 तारीख की आपको अमावस्या आने वाली है, अधिक मास की अमावस्या, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें अगर आप कुछ नियमों का पालन करते हैं तो आपको मनोकामना जो आपकी होगी वो पूर्ण हो जाएगी। जो आपके पितृ हैं, जो अप्रसन्न हैं, वो भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप पर श्री हरि की कृपा ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी। तो आपको कैसे श्री हरि की कृपा पानी है, कैसे नारायण की कृपा पानी है, तो आप इन उपायों को जरूर करिएगा। किस दिन आपको अमावस्या को करनी है। तो आपको जो अधिक मास की अमावस्या 16 तारीख को पड़ रही है, उनमें किन उपायों को करना है जिससे आपको श्री हरि की कृपा प्राप्त हो, उन उपायों के बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जल्दी उठना है। तो जल्दी उठ करके स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको क्या करना है कि स्नान करके आपको पीपल का जो पेड़ है, पीपल के पेड़ पर आपको सुबह जा करके जल चढ़ाना है। पीपल का पेड़ ही क्यों, आप ये जानिए कि पीपल के पेड़ की ही बात क्यों की जा रही है, क्योंकि जो पीपल का पेड़ होता है उसमें त्रिदेव का वास होता है। त्रिदेव मीन्स आपके शंकर जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए और नारायण हो गए, इन तीनों का वास होता है। इसलिए यहाँ पर पीपल का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पीपल का पेड़ का अगर आप पूजन करते हैं तो आपके अगर पितृ अप्रसन्न हैं आपसे, वो आप पर कृपा नहीं कर रहे हैं, तो आपके जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आप पर कृपा करना शुरू कर देंगे और श्री हरि की भी कृपा आप पर होगी। क्योंकि उसमें तो त्रिदेव का वास है, आपको पता है ब्रह्मा जी का भी वास है, शंकर जी का भी वास है, तो तीनों देवों का वास है। इसलिए आप पर कृपा आपको बहुत आसानी से जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो कैसे होगी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, स्नान करके उसमें पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है और वहाँ पर पीपल के पेड़ की आपको परिक्रमा करनी है। 5, 7, 11 जितनी भी हो सके आपसे, आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है। और शाम के समय आपको घी का दीपक पीपल के पेड़ की जड़ में आपको जलाना है। तो दीपदान का तो बहुत लाभ है, तो आप दीपदान करिएगा ही। तो यहाँ पर आपको पीपल के पेड़ की जड़ में दीपदान करना है। इससे आपको पितृ अगर आपके प्रसन्न है उनकी भी प्राप्ति होगी, आपको उनकी भी कृपा प्राप्ति होगी और दूसरी ओर आपको श्री हरि की भी कृपा प्राप्त होगी। ये तो हो गया एक उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, दूसरा उपाय है सूर्य को अर्घ्य देना। आपको क्या करना है, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को अर्घ्य देने से क्या होगा कि अगर आपको कई रोगों की दिक्कत है, आपको कई बीमारियां लगती हैं, वो बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप सूर्य को अर्घ्य देंगे अमावस के दिन। क्योंकि ये अधिक मास की अमावस्या है, मल मास की अमावस्या है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको बहुत समृद्धि, संपन्नता और आपको आरोग्य वर भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको क्या करना है, सूर्य का जल एक तांबे के पात्र में ले लेना है। तांबे के पात्र में 1 लोटा जल आपको ले लेना है। उसमें क्या करना है कि आपको रोली डाल लेनी है, लाल चंदन है, रोली है, इसको आप डाल लें। इसके साथ आपको कोई लाल पुष्प हो उसको भी आप डाल लें। और इसके साथ आपको क्या करना है, गुड़, आपको गुड़ का विशेष ध्यान रखना है, तो आपको गुड़ को भी उसमें मिला लेना है। ये सारी चीज़ें डाल करके फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य क्या आपको मंत्रों के साथ देना है, जो सूर्य भगवान के मंत्र हैं, सूर्य देवाय नमः, भास्कराय नमः, जो भी आपको याद हो उन मंत्रों को पढ़ते पढ़ते सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। क्योंकि सूर्य भगवान में भी श्री नारायण का ही वास है। तो यहाँ पर अगर आप सूर्य भगवान को जल देते हैं तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो निश्चित पूर्ण होंगी और आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। आपका